रुद्र संहिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 1/50 अध्याय। प्रहलाद की वंश परंपरा में बलि पुत्र बाणासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव भक्त बाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से भगवान शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में भगवान शंकर का बाणासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती का विहार, पार्वती द्वारा बाणपुत्री उषा को वरदान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाच सनत कुमार सर्वज्ञ श्राविता श्रुतकथाद्भुता भवतानुग्रहात् प्रीत्या संभवानुग्रह निर्भरा। इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं शशिमौलिनः गाणपत्य ददौ प्रीत्या यथा बाणासुराय वै। सनत कुमार उवाच शृणु व्यासादिरात्ताम वै कथां शम्भो परात्मनः गाणपत्यं तथा प्रीत्या ददौ बाणासुराय हि। अत्रैव सुचरित्रं च शङ्करस्य महाप्रभु कृष्णेन समरूप्यत्र शम्भोर्बाणानुग्रहणतः। अत्रानुरूपं शृणु मे शिवलीलान्वितं परम् इतिहासं महापुण्यं मनः श्रोतो सुखावहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मपुत्रो मरीचिर्यो मुनिरासीन महामति। ब्रह्मपुत्रो मरीचिर्यो मुनिरासीन महामति। मानसः सर्वपुत्रेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः। तस्य पुत्रो महातसी तत्र पुत्रो महात्मासीत् कश्यपो मुनिसत्तमः। सृष्टि प्रबद्धकोऽत्यन्तं पितुर्भक्तो विधेरपीः। तस्य त्रयोदशमितां दक्षकन्यां सुशूलिकः। कश्यपस्य मुनेर्व्यासो पत्न्याश्चासमप्रियाः। कश्यपस्य मुनेर्व्यासो पत्न्याश्चासन् पतिव्रताः। तत्र ज्येष्ठादितिश्चासीन् दैत्यस्तानया स्मृतः। अन्यसां च सुता जाता देवाद्या सचराचरः। ज्येष्ठायाः प्रथमो पुत्रो दितिश्चास्तां महाबलो हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः। ओम नमः शिवाय। हिरण्यकशिपो पुत्राश्चत्वारो दैत्यसप्तमाः। ह्रादानुह्राद संह्रादो प्रह्लादाश्चेत्यनुक्रमातो। प्रह्लादस्तत्र हि महान् विष्णु भक्तो जितेन्द्रियः। यं नासितुं नासक्तास्ते भवन् दैत्याश्च केऽपिह। ओम नमः शिवाय। विरोचनः सुतस्तस्य महादातृब्बरो भवतो सक्राये स्वासिरो योदाद्याचामनाय पिब्रतः। ओम नमः शिवाय। तस्य पुत्रो बलिश्चासीन् महादानी शिवप्रियः। येन वामनरूपाय हर्ये दायी मेदिनी। तस्य रसः सुतो बाणः शिवभक्तो बभूवः। मान्यो बदान्यो धीमाश्च सत्यसन्धः सहस्रदः। शोणिताख्ये पुरे स्थित्वा सा राज्यं करोत् पुरा। त्रैलोक्यं च बला जित्वा तन्नाथानाशुरेश्वरः। तस्य बाणासुरस्यैव शिवभक्तस्य चामराः। शङ्करस्य प्रसादेन किङ्किरा इवेति भवनो। तस्य राज्ये मरान् हित्वा नाभवन् दुःखिता प्रजा। सपत्न्यादो दुःखितास्ते हि परधर्मो प्रवर्तिनः। सहस्रबाहुवाद्येन सा कदाचिन्महासुरः। ताण्डवेन हि नृत्येनातोषयत्तं महेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। तेन नृत्येन सन्तुष्टः सुप्रसन्नो बभूवः। ददर्श कृपया दृष्ट्या शङ्करो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान् सर्वलोकेशः शरण्यो भक्तकामदः। वरेण छन्दयामासो बालेयं तं महासुरम्। सनत कुमार उवाच बालेयः सा महादैत्यो बाणो भक्तवरः सुधीः। प्रणम्य शङ्करं भक्त्या नुनामो परमेश्वरम्। बाणासुर देवदेवो महादेवो शरणागत वत्सल संतुष्टोऽस्मि
संतुष्टोऽसि महेशानो ममोपरि विभो यदि भद्रक्षको भव सदा मधुपस्थो पुराधिपः सर्वथा प्रीतिकृन्मेहि ससुतः सगणः प्रभो। सनत कुमार उवाच बलिपुत्रा सा वै बाणो मोहितः शिवमायया मुक्तिप्रदं महेशानं दुराराध्यमपि ध्रुवम् सः भक्तवत्सलः शम्भुर्दत्त्वा तस्मै वरांश्रितान् तत्रोवास तथा प्रीत्या सगणः सा सुतः प्रभु। सा कदाचित् बाणपुरे चक्रे देवासुरैः सह नदीतीरे हरः क्रीडां रम्ये शृणुतिकाह्वये नन्द्रातुरजः सुश्चापि सगन्धर्वाप्सरसस्तथा जेपुः प्रणये मुनुर्मुनयः अनर्चुस्तुष्टुवुश्चितम्। ओम नमः शिवाय। बबलगुः प्रमथा सर्वे ऋषयो जुहुवुस्तथा आययुः सिद्धसङ्घाश्च दद्रसुः साङ्गरीरतिम् कुतार्किका विनेशुश्च म्लेच्छाश्च परिपन्थिनः मातरोऽभिमुखास्तस्थुर्विनेशुश्च विभीषिकाः रुद्रसद्भावभक्तानां भवदोषाश्च निःसृताः तस्मिन् दृष्टे प्रजाः सर्वाः सुप्रीतिं परमां ययुः। बावल्गुर्मुनयः सिद्ध्या स्त्रीणां दृष्ट्वा विचेष्टितम् अपुषु पुपुषुश्चापि ऋतवः स्वप्रभावन् तु तत्र च बभुर्वाताश्च मृदवः पुष्पकेसरसूसरः चक्रुजु पक्षिसङ्घाश्च साङ्खिनां मधुलम्पटाः पुष्पभारावनद्यानां रारट्येरंश्च कोकिलः मधुरं कामजननं वनेषु च। ओम नमः शिवाय। ततः क्रीडा विहारे तु मत्तो बालेन्दुशेखरः अनिर्जितेन कामेन दृष्टः प्रोवाच नन्दिनं। चन्द्रशेखर उवाच वामामानय गौरीं त्वां कैलासात् कृतमण्डलम् अशीघ्रमस्माद्वनाद्वत्त्वाः हुक्त्वा कृष्णमिहानयः। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच सा तथेति प्रतिज्ञाय गत्वा तत्राह पार्वती सुप्रणम्य रहोदूतः शङ्करस्य कृताञ्जलिः। नन्दीश्वर उवाच द्रष्टुमिच्छति देवी त्वां देवदेवो महेश्वरः स्ववल्लभां रूपकृतां मयोक्तं तन्निदेशतः। सनत कुमार उवाच ततस्तद्वचना गौरी मण्डलं कर्तुमादरातो उद्यतान् भून्मुनिः श्रेष्ठा पतिव्रतपरायणा आगच्छामि प्रभुं गच्छ वदतं त्वं ममाज्ञया आजगामो ततो नन्दी रुद्रासन्नं मनोगतिः पुनराह ततो रुद्रो नन्दिनं परविभ्रमः पुनर्गच्छो ततस्तातो क्षिप्रमाणय पार्वतीम्। ओम नमः शिवाय। बाढमुक्त्वा सा तां गत्वा गौरीमाह सुलोचनां द्रष्टुमिच्छति ते भरता कृतवेषां मनोरमाम्। शङ्करो बहुधा देवी विहर्तुं सम्प्रतीक्षते एवं पतौ सुकामार्ते गम्यतां गिरिनन्दिनी अप्सरोभिः समग्राभिरन्योन्यामभिमन्त्रितं लब्धभावो यथा सद्यः पार्वत्या दर्शनोत्सुकः अयं पिनाकी कामारी अवृणुयाद्यां तम्बिनी सर्वासां दिव्यनारीणां राज्ञी भवती वै ध्रुवं वीक्षणं गौरीरूपेण क्रीडयेन मन्मथैर्गणैः कामोऽयमहन्ति कामारी मूचुरन्योन्यमादृता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता संस्पृष्टु शक्नोति या काचिद्रते दाक्षायणीं स्त्रियं सा गच्छे तत्र निःशङ्कम् अमोहयेत पार्वतीपतिं कूसमाण्डतनया तत्र शङ्करं स्पष्टुमुत्सहे अहं गौरी सुरेशेण चित्रलेखा वचो ब्रवीतो चित्रलेखोवाचो यदमान मोहिनी रूपं केशवो मोहनेच्छया पुरा तद्वैष्णवं योगो
समाश्रित्य परमार्थतः। उर्वश्याश्च ततो दृष्ट्वा रूपस्य परिवर्तनं काली रूपं घृताची तु विश्वाची चंडिकं वपुः। सावित्री रूपं रंभा चा गायत्रं मेनका तथा सहजन्या जया रूपं वैजयं पुंजीकस्थली। मातृणामप्यनुक्तानामनुक्ताश्चाप्सरोवरः यत्नाद्रूपाणि ताश्चक्रुः स्वाविद्या संयुता अनु। ततस्तासां तु रूपाणि दृष्ट्वा कुम्भाडिनन्दिनी वैष्णवादात्मयोगाच्च विज्ञातार्था व्यडङ्बयतो। ऊषा बाणासुरसुता दिव्ययोग विशारदा चकार रूपं पार्वत्या दिव्यमत्यद्भुतं शुभं। महारक्ताब्ज संकासं चरणं चोतं व्रतं महारक्ताब्ज संकासं चरणं चोतं प्रभं दिव्यलक्षण संयुक्तं मनोभीष्टार्थदायकं। तस्या रमण संकल्पं विज्ञाय गिरिजा ततः उवाच सर्वविज्ञानां सर्वान्तर्यामिनीं शिवा। ओम नमः शिवाय। गिरिजोवाच यतो मम स्वरूपम वै धृतमूसे साखी त्वया सकामत्वेन समये संप्राप्ते सती मानिनी। अस्मिंस्तु कार्तिके मासी ऋतुधर्मास्ति माधवे द्वादश्याम शुक्लपक्षे तु यस्तु घोरे निशागमे। क्रतोपवासां त्वां भोक्ता सुप्ता मन्त्रपुरे नरः सा ते भर्ता क्रतो देवैस्तेन सार्धं रमिष्यति। अलवाल्या द्विगुण भक्तासि यतो निशं तन्द्रिताः एवामस्त्विति सा प्राह मनसा लज्जितानना। ओम नमः शिवाय। अथ सा पार्वती देवी कृतकौतुकमण्डना रुद्रसन्निधिमागत्य चिक्रीडे तेन शम्भुना। ततो रतान्ते भगवानो रुद्रश्चादर्शनं ययो सदारः सगणश्चापि सहितो दैवतैर्मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 51वां अध्याय। प्रहलाद की वंश परंपरा में बलि पुत्र बाणासुर की उत्पत्ति की कथा। शिव भक्त बाणासुर द्वारा तांडव नृत्य के प्रदर्शन से भगवान शंकर को प्रसन्न करना, वरदान के रूप में भगवान शंकर का बाणासुर की नगरी में निवास करना, शिव पार्वती जी का विहार, पार्वती का बाणपुत्री उषा को वरदान देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से भगवान शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। अब शिवजी के उस चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद पर प्रदान किया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार भगवान शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिवजी के उस चरित्र को अब मैं आपसे आदरपूर्वक कहता हूँ, कृपया इसे सुने। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ था। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाले इस महापुण्यदायक इतिहास को सुनने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनि श्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थीं, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता पत्नियां थीं। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र कहे गए हैं और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुईं। ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था। उस हिरण्यकशिपु के क्रम से ह्राद, अनुह्लाद, संह्लाद तथा प्रह्लाद नामक 4 दैत्य श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए थे।
उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था और जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर भी दान कर दिया था। ओम नमः शिवाय। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिवप्रिय बलि हुआ, जिसने वामन अवतार धारण कर याचना करने वाले भगवान विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थी। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिवभक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोकों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर श्रोणित नामक पुर में रहकर राज्य करता था। सभी देवगण भगवान शिव जी की कृपा से शिवभक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए थे। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थीं। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका शत्रु था और वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्तवत्सल भगवान शिव उस नृत्य से संतुष्ट हो गए तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से बाणासुर की ओर देखा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वलोकेश शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलि पुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त वह बलिपुत्र बाणासुर परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। बाणासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर में अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव जी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराराध्य भगवान शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्त वत्सल प्रभु भगवान शिव उस बाणासुर को उन वारों को देखकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के सोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर भगवान शिव जी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगीं। मुनियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनका जप पूजन तथा स्तवन किया। प्रमथगण अट्टहास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण यहाँ आए हुए भगवान शिव जी की क्रीड़ा देखने लगे। म्लेच्छ, कुमारगी तथा कुतर्की विनष्ट हो गए। समस्त देव माताएं भगवान शिव जी के सम्मुख उपस्थित हो गईं तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से भगवान रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय भगवान शिव जी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गईं। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगीं। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह कूंजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मधुलंपट कोयलें वनों तथा उपवनों में कामोत्पादक मधुर सुर उत्पन्न करने लगीं। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त कर उससे देखे जाने मात्र से ही काम से वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर भगवान शिव बोले, हे नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी देवी पार्वती को यहाँ ले आओ। सनत कुमार बोले, ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहाँ जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में देवी पार्वती से इस प्रकार निवेदन किया। नंदीश्वर बोले, हे देवी, देव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से आपसे ऐसा कहा है। सनत कुमार जी बोले,
हे मुनिश्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्म परायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगीं और नंदी से बोलीं, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही भगवान शिव जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूँ। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदीश्वर महादेव के पास चले गए। नंदी को अकेले आया हुआ देख शिवजी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और देवी पार्वती को शीघ्र लेकर आओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्रों वाली देवी गौरी पार्वती से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को यथाशीघ्र देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकता पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलने की कृपा करें। देवी पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि भगवान शिव जी को पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वर्ण करेंगे वह स्त्री निश्चित ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय काम शत्रु भगवान शिव को यह काम दुख दे रहा है, इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वे मनमथ गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा विहार करने लगें। वे आदरपूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतः जो स्त्री दाक्षायणी से रहित इन शंकर जी का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वती पति शिव जी के पास जाए और उन्हें मोहित करने का प्रयत्न करे। तब कूष्मांडा कुंभांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर भगवान शिव जी का स्पर्श कर सकती हूँ। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिवजी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूँ। इसके बाद उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि घृताची ने काली रूप, विश्वाची से चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजिकस्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप यत्नपूर्वक बना लिया। उनके रूपों को देखकर कुंभांड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। ओम नमः शिवाय। दिव्य योग विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सर्वांतरयामिनी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरिजा देवी पार्वती शिव के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगीं। गिरिजा बोलीं, हे सखी उषे, हे भामिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास की ऋतुधरणी होगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली होगी। तब ऐसा ही हो, इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर भगवान रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगीं। हे मुने, इसके बाद रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे उषा चरित्र वर्णन शिवा शिव विहार वर्णनम नाम 150 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में उषा चरित्र वर्णन के क्रम में शिवा शिव विहार वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 255 अध्याय। अभिमानी बाणासुर द्वारा भगवान शिव के से युद्ध की याचना। बाणपुत्री उषा का रात्रि के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा योग बल से अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। अंतःपुर में अनिरुद्ध और उषा का मिलन तथा द्वारपालों द्वारा यह समाचार बाणासुर को बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच शृणुष्वान्या चरित्रं च शिवस्य परमात्मनः भक्तवात्सल्य संगर्भी परमानंददायकम्। पुरा बाणासुरो नामो दैवदोषाच्च गर्वितः कृत्वा ताण्डव नृत्यं च तोषयामास शङ्करं। ज्ञात्वा सन्तुष्टमनसं पार्वती वल्लभं शिवम् उवाच चासुरो बाणो नतस्कन्धः कृताञ्जलि। बाणुवाचो देवदेवो महादेवो सर्वदेवो शिरोमणे त्वत्प्रसादादो त्वत्प्रसादादो बली चाहं शृणु मे परमं वचः। 2सहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे भवत त्रिलोक्यामो प्रतियोद्धारं न लभे त्वद्रते समम्। हे देवो किमनेनापि सहस्रेण करोम्यहं बहूनां गिरितुल्यानां विना युद्धं वृषध्वजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कंडूत्या निभृतैर्दोभिर्युतुत्सार्दिग्जगानहम् काण्डूत्या निर्भृतैर्दोभिर्युत्सूर्दिग्गजानहं पुराण्या चूर्णयन्नन्दी भीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवुः। मया यमः क्रतो योद्धा बहनिश्च क्रतको महान् वरुणश्चापि गोपालो गवाम पालिता तथा। गजाध्यक्षो कुबेरस्तु सैरन्ध्री चापि निरति उज्जिताश्चाखण्डलो लोके करदायी सदा कृतः। युद्धस्यागमनं ब्रूहि यत्र ते वाहवो मम शत्रुहस्तो प्रयुक्तश्च शास्त्रास्त्रैर्जर्जरीकृता। पतन्तु शत्रुहस्ताद्वा पातयन्तु सहस्रधा एतन्मनोरथं मे हि पूर्णं कुरु महेश्वर। सनत्कुमार उवाचो तच्छ्रुत्वा कुपितो रुद्रस्त्वट्टाहासं महाद्भुतं कृत्वा ब्रवीन् महामान्योर्भक्तबाधापहारकः। रुद्रवाचो दिग्दिको त्वां सर्वतो गर्विन् सर्वदैत्यकुलाधमः बलिपुत्रस्य भक्तस्य नोचितम् इव ईदृशम्। दर्पस्यास्य प्रशमनं लप्स्यसे चासु दारुणं महायुद्धो कस्माद्वै बलिना मत्समेन हि। तत्र ते गिरिशङ्कासः बहवो नलकाष्ठवतो छिन्ना भूमो पतिष्यन्ति शास्त्रास्त्रै कदलीकृतः। यदेशमानुषशिरो मयूरसहितो ध्वजः विद्यते तव दुष्टात्मास्तस्य स्यात् पतनं यदा। स्थापितस्यायुधागारे विना बातो कृतं भयं तदा युद्धं महाघोरं सम्प्राप्तोमिति चेतसि। निधाय घोरं संग्रामं गच्छेच्छा सर्वसैन्यवातो साम्प्रतं गच्छे तद्वेष्मो यतस्ताद्विद्यते शिवः। तथा तान् स्वामहोत्पातांस्तत्र दृष्टासि दुर्मते इत्युक्त्वा विररामाथो गर्वहिरद्भक्तवत्सलः। सनत्कुमार उवाचो तच्छ्रुत्वा रुद्रमभ्यर्चो दिव्यैरञ्जलिकुङ्कुमलये प्रणम्य च महादेवं बाणस्य स्वागृहं गतः। कुम्भाडाय यथा वृत्तं पृष्टः प्रोवाच हर्षितः पर्यशिष्टासुरो बाणस्तं योगं ह्यात् सुखः सदा। अथ दैवात् कदाचित् स्वयं भग्नं ध्वजं च तं दृष्ट्वा तत्रासुरो बाणो हृष्टो युद्धाय निर्ययो। सह स्वसैन्यं समाहूय संयुक्तः साष्टभिर्गणैः इष्टिं सांग्रामिकां कृत्वा दृष्ट्वा सांग्रामिकां मधुः।
ककुभाम मंगलम सर्वं संप्रेक्ष्य प्रस्थितो भवत महोत्साहो महावीरो बलिपुत्रो महारथः इति हृतकमले कृत्वा कः कस्मादागमिष्यति योद्धारण प्रियो यस्तु नानाशस्त्रास्त्रपारगः यस्तु बाहु सहस्रं मे छिन्नस्त्वनल काष्ठवतो तथा शास्त्रैर्महातीक्ष्णैश्छिन्नद्धि सतैः एतस्मिन्नन्तरे कालः सम्प्राप्तः शङ्करेण हि यत्र च बाणदुहिता सुजाता कृतमङ्गला माधवं माधवे मासी पूजयित्वा महानिशि सुप्ता चान्तः पुरे गुप्ते स्त्रीभावमुपलम्बितः गौर्या सम्प्रेषितेनापि व्याकृष्टा दिव्यमायया कृष्णात्मजा मध्येनाथो रुदन्ती साह्यनाथवतो सा चापि ताम बलात् भुक्त्वा पार्वत्या सखिभिः पुनः नीतस्तु दिव्ययोगेन द्वारकां निमिषान्तरातो मृदिता सा ततोत्थाय रुदन्ती विविधा गिरः सखीभ्यः कथयित्वा तु देहत्यागे कृतक्षिणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। सख्याकृतात् मनोदोषं सा व्यासस्मरिता पुनः सर्वं तत्पूर्ववृत्तान्तं ततो दृष्ट्वा च सा भवतो अब्रवीचित्रलेखां च ततो मधुरया गिरा उषा बाणस्य तनया कुम्भाण्डे तनयां मुनेः उषोवाचो सखी यद्देश मे भर्ता पार्वत्या विहितः पुरा केनोपायेन ते गुप्तः प्राप्यते विधिवन्मया कस्मिन् कुले सा वा जातो मम येनो हृतं मनः इत्युषा वचनं श्रुत्वा सखी प्रोवाच तां तदा चित्रलेखोवाचो त्वया स्वप्ने च यो दृष्टः पुरुषो देवी तं कथम् अहं समानयिष्यामि न विज्ञातस्तु यो मम दैत्यकन्या तदुक्ते तु रागान्धाम मरणोत्सुका रक्षिता च तया सख्या प्रथमे दिवसे ततः पुनः प्रोवाच सुसाम वै चित्रलेखा महामती कुम्भाण्डस्य सुता बाणस्तनया मुनिसत्तमो व्यसनं तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते समानेष्यो नरम यस्ते मनोहर्ता तमादिशः। सनत्कुमार उवाचो इत्युक्त्वा वस्त्रपुटके दैवान् दैत्याश्च दानवानो गन्धर्वा सिद्धिनागाश्च यक्षादीश्च तथा लिखतो तथा नरांस्तेषु वृष्णिश्च शूरमानाकदुन्दुभिं व्यालीखद्रां कृष्णौ च प्रद्युम्नं नरसत्तमम् अनिरुद्धं विलिखितं प्रद्युम्नी वीक्ष्य लज्जिता आसा आसीद् वाङ्मुखी चोषा हृदये हर्षपूरिता पूषा प्रोवाच चौरौसो मया प्राप्तस्तु योनिषि पुरुषः सखी येनासु चेतो रत्नं हृतं मम यस्य संस्पर्शनादेव मोहिताहं तथा भवं तमहं ज्ञातुमिच्छामि वद सर्वं च भामिनी कस्यायमन्वये जातो नाम किं चास्य विद्यते इत्युक्त्वा सा ब्रवीन्नामो योगिनी तस्य चान्वयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वमाकर्ण्य सा तस्य कुलादि मुनिसत्तम उत्सुका बाणतनया बभासे सा तु कामिनी उवाचो उपायं रचय प्रीत्या तत्प्राप्त्य सखी तत्क्षणातो येनोपायेन तम कान्तं लभेयं प्राणवल्लभं यं विनाहं क्षणं नैकं सखी जीवितुमुत्सहे तमानये सद्यत्नात् सुखिनी कुरु मां सखी। सनत्कुमार उवाचो इत्युक्त्वा सा तया बाणात्मजया मन्त्री कन्यका विस्मिता भून्मुनिश्रेष्ठो सुविचारा परा भवतो ततः सखी समाभास्य चित्रलेखा मनोजवा बुद्ध्या तं कृष्णपौत्रं सा द्वारकां गन्तुमुद्यता। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां तृतीये तु गते हनि अप्राभातान् मुहूर्ते तु सम्प्राप्ता द्वारकां पुरीम् एकेन क्षणमात्रेण नभसा दिव्ययोगिनी ततश्चान्तः पुरोद्याने प्रद्युम्निर्दद्रसे तया
क्रीडन्नारी जनय सार्धम अप्रपीवान माधवी मधु सर्वांग सुंदरा श्यामा सुस्मितो नवयौवनः ततः खट्वांग समारूढ़ो मंधकारपटेन सा आच्छादयित्वा योगेनो तामसेन च माधवम् ततः सा मूर्ध्नि ताम खट्वाम गृहीत्वाम निमीषान्तरात् संप्राप्ता श्रोणितपुरं यत्र सा बाणनन्दिनी कामार्ता विविधान भावाश्चको चकारोन्मत्त मानसा आनीतमथे तं दृष्ट्वा तदा भीता च सा भवतो अन्तःपुरे सुगुप्ते च नवे तस्मिन् समागमे यावत् क्रीडितुमारब्धं तावज्ञातं च तत्क्षणातो अन्तःपुरो द्वारगतैर्वेत्रजर्जरपाणिभिः इंगितैरनुमानैश्च कन्यादौशील्यमाचरतो सह चापि दृष्टतैस्तत्र नरो दिव्य बपुरधरः तरुणो दर्शनीयस्तु साहसी समरप्रियः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम सलम गता तम दृष्ट्वा सर्वमाचक्षुर्माणाय बलिसूनवे पुरुषास्त्रे महावीरः कन्यान्तः पुररक्षकाः द्वारपालः ऊचु देव कश्चिन्न जानीते गुप्तश्चान्तः पुरे बलात् सह कोस्ति तव कन्या वै स्वयं ग्राहाद दर्शयतो दानवेन्द्र महाबाहो पश्य पश्यैनमत्र च यद्युक्तम् अस्यात् कुरुष्व नादुष्टा वयमित्युतः। सनत्कुमार उवाच तेषां तद्वचनं श्रुत्वा दानवेन्द्रो महाबलः विस्मितो भून्मुनिश्रेष्ठ कन्यायाः श्रुते दूषणः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 52वां अध्याय। अभिमानी बाणासुर द्वारा भगवान शिव से युद्ध की याचना करना। बाणपुत्री उषा का रात्रि के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा योग बल से अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। अंतःपुर में अनिरुद्ध और उषा का मिलन तथा द्वारपालों द्वारा यह समाचार बाणासुर को बताना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप परमात्मा शिव का दूसरा चरित्र सुनिए जो भक्त वत्सलता से पूर्ण तथा परमानंददायक है। पूर्व काल में भाग्य दोष से गर्वित होकर बाणासुर ने तांडव नृत्य कर शिव जी को संतुष्ट किया था। उसके बाद पार्वती पति भगवान शिव जी को संतुष्ट मन वाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहने लगा। बाणासुर बोला, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे सर्वदेव शिरोमणे, यद्यपि मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूँ तथापि मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा करें। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं किंतु ये मेरे लिए भार स्वरूप हो गई हैं। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषभध्वज, बिना युद्ध के पर्वत के सदृश इन भुजाओं का क्या प्रयोजन है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे भगवान, मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की इच्छा से दिग्गजों के पास गया। वहां जाकर मैंने उनके पुरों को तहस नहस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में, अग्नि को महान कर्मकार के रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गोपाल के रूप में, कुबेर को गजाध्यक्ष के रूप में, निरति को अंतःपुर की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया और उसे लोक में सदा अपना करदाता बना लिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताइए जहां पर मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के साथ
हाथ से प्रयुक्त शास्त्रास्त्रों के द्वारा जर्जर कर दी जाएं। हे महेश्वर, ये मेरी भुजाएं शत्रुओं के हाथों गिर जाएं अथवा वे स्वयं उसके हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दें। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, भक्तजनों के इस संकट को दूर करने वाले महामन्यु रुद्र ने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास करते हुए कहा। रुद्र बोले, हे समस्त दैत्य कुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे इस प्रकार से धिक्कार है। तू बलिपुत्र तथा मेरे भक्ति के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र ही प्राप्त करोगे। मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पर्वत के समान तुम्हारी ये भुजाएं उस युद्ध में शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेंगी जैसे अग्नि में जलाया गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। हे दुष्टात्मन, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है, वह जब बिना वायु के गिर जाए तब चित्त में समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित होने वाला है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। अब तुम अपने घर जाओ, अभी वहाँ तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। हे दुर्मते, तुम बड़े घोर उत्पातों को देखोगे। इस प्रकार कहकर अहंकार का नाश करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव मौन हो गए। सनत कुमार जी बोले, यह सुनकर बाणासुर अपने अंजलिस्थ दिव्य पुष्पों से महादेव रुद्र का पूजन करके उन्हें प्रणाम कर अपने घर चला गया। उसने कुंभांड के पूछने पर हर्षित हो सारा वृत्तांत कह सुनाया और उत्सुक हो उस योग की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद अकस्मात अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। अपनी सेना को बुलाकर उस महावीर महारथी एवं महोत्साही बलिपुत्र बाणासुर ने अपने 8 गणों के साथ लेकर संग्राम संबंधी यज्ञ कर विजयप्रद मधु का एवं सभी दिशाओं में मांगलिक द्रव्यों का दर्शन कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसने अपने मन में विचार किया कि आज रणप्रिय नाना शस्त्रास्त्रों तथा पारगामी वह कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध करने के लिए कहाँ से आएगा। क्या वह सचमुच मेरी सहस्त्रों भुजाओं को अग्निदग्ध काष्ठ के समान नष्ट कर देगा। मैं भी युद्ध में महातीव्र अपने शस्त्रों से सैकड़ों योद्धाओं को काट डालूंगा। इस बीच भगवान शिव जी की प्रेरणा से वह काल आ पहुंचा जब बाणासुर की सुंदर कन्या उषा श्रृंगार कर विराजमान थी। वह वैशाख मास की अर्धरात्रि में भगवान विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से उपलंबित होकर गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तभी भगवती पार्वती की दिव्य माया से आकृष्ट होने के कारण कृष्णपुत्र प्रद्युम्न से उत्पन्न हुए अनिरुद्ध ने उस रात्रि में उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वह अनाथ के समान रोने लगी। अनिरुद्ध भी उस कन्या से बलपूर्वक रमण कर पार्वती की सखियों के साथ दिव्य योग से क्षण मात्र में ही द्वारकापुरी चले आए। तब उपभोग की हुई वह कन्या उठकर रोते रोते अपनी सखियों से नाना प्रकार के वाक्य कहते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे व्यास जी, जब सखियों ने उसके द्वारा किए गए पूर्व दोष का स्मरण कराया तो वह अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण करने लगी। हे मुने, उस समय बाणासुर की पुत्री उषा ने कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर वाणी में कहा। उषा बोली, हे सखी, यदि पार्वती ने पहले ही इसे मेरा पति निश्चित किया है तो वह गुप्त पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है। जिसने मेरा मन हरण किया वह किस कुल में उत्पन्न हुआ। उषा की यह बात सुनकर सखी ने उससे कहा। चित्रलेखा बोली, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे मैं किस प्रकार से ले आऊं जो मेरे ज्ञान से परे है। उसको ले आना किस प्रकार संभव है। उसके ऐसा कहने पर अनुरागवती दैत्य कन्या उषा ने उसके वियोग के कारण मरने का निश्चय कर लिया, किंतु उस सखी ने समझा बुझाकर प्रथम दिन उसकी रक्षा की। इसके बाद हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री महाबुद्धिमती उस चित्रलेखा ने बाणासुर की पुत्री उषा से पुनः इस प्रकार कहा। हे सखी, तुम अपने मन को हरण करने वाले उस पुरुष को बताओ। यदि वह इस त्रिलोकी में कहीं भी है तो मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगी और तुम्हारी विपत्ति दूर करूंगी।
सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर देव, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग तथा यक्ष आदि के चित्र खींचे। उसने मनुष्यों में वृष्णिवंशी यादवों, सूर, वसुदेव, बलराम, कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र खींचा। जब उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उस चित्र को देखते ही लज्जित हो उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और मन से वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा बोली, हे सखी, रात्रि में आकर जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररत्न को चुराया है वह यही पुरुष है। मैंने उसे पा लिया है। हे भामिनी, जिसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी उसे मैं जानना चाहती हूँ। तुम अब सब कुछ बताओ, यह किसके कुल में उत्पन्न हुआ है और इसका क्या नाम है। उषा के ऐसा कहने पर उस योगिनी ने उसके वंश तथा नाम का वर्णन किया। हे मुनि सत्तम, उसका कुल आदि सब कुछ जानकर बाणासुर की पुत्री उस कामिनी उषा ने उत्कंठित होकर इस प्रकार कहा। उषा बोली, हे सखी, अब तुम उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक उपाय करो, जिससे मैं अपने उस प्राणवल्लभ पति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकूं। हे सखी, मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, उसे प्रयत्न पूर्वक शीघ्र यहाँ लाओ और मुझे सुखी करो। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिवर, तब बाण की कन्या के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा विस्मित हो गईं और विचार करने लगीं। इसके बाद सखी से आज्ञा लेकर मन के समान वेग वाली वह चित्रलेखा उस पुरुष को कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जानकर द्वारका जाने को उद्यत हो गईं। वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल से 3 पहर बीत जाने पर द्वारकापुरी पहुंची। उस दिव्य योगिनी ने क्षण मात्र में आकाश मार्ग से अंतःपुर के उद्यान में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उस समय सर्वांग सुंदर, श्याम वर्ण तथा नवीन यौवन से युक्त अनिरुद्ध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वे माधवी लता से निर्मित मधु का पान कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। उसके बाद सैया पर बैठे हुए उन अनिरुद्ध को उसने तामस योग के द्वारा अंधकार पट से आच्छादित कर दिया। पुनः उस सैया को अपने सिर पर रखकर वह क्षण मात्र में श्रोणितपुर में आ गई, जहां काम पीड़ित वह बाण कन्या उषा उन्मत्त चित्त होकर नाना प्रकार के भाव व्यक्त कर रही थी। उस समय लाए गए अपने पति अनिरुद्ध को देखकर उषा भयभीत हो गई। अत्यंत सुरक्षित उस अंतःपुर में नवीन सभागार में ज्यों ही उन दोनों ने क्रीड़ा प्रारंभ की, उसी समय हाथ में बेंत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों से कन्या के दुराचरण को जान लिया। उन दोनों ने दिव्य शरीरधारी नवयुवक साहसी एवं युद्ध कला में कुशल उस पुरुष अनिरुद्ध को भी देख लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद अंतःपुर के रक्षक उन महावीर पुरुषों ने उसे देखकर सारा वृत्तांत बलिपुत्र बाणासुर से कह दिया। द्वारपाल बोले, हे देव, अत्यंत सुरक्षित अंतःपुर में प्रवेश कर किसी पुरुष ने आपकी कन्या के साथ बलात् शयन किया है। वह कौन है? हम लोग उसे नहीं जानते। हे दानवेंद्र, हे महाबाहो, इसे देखिए और जो उचित हो उसे कीजिए। हम लोग इसके लिए दोषी नहीं हैं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनका वचन सुनकर और कन्या का दोष सुनकर महाबली दैत्येंद्र बाणासुर आश्चर्यचकित हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे उषा चरित्र वर्णनम नाम 255 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में उषा चरित्र वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः